Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will do the book summary of this chapter. So सबसे पहले हमने किया था इसमें सिंटैक्स एरर क्या होते हैं. सिंटैक्स एरर पार्सिंग एरर को ही बोला जाता है जो डिटेक्ट होता है व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स. अगर हमने प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ नहीं किया है कोई भी प्रोग्राम लिखते टाइम, इन दैट केस सिंटैक्स एरर इज एनकाउंटर्ड. पाइथन डिस्प्ले द नेम ऑफ द एरर का नाम भी ये डिस्प्ले करता है कि सेमीकोलन मिसिंग सेमीकोलन है या स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी उसके साथ प्रोवाइड करता है. द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द सिंटैक्स एरर इज रेक्टिफाइड. अगर सिंटैक्स एरर है प्रोग्राम में तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप सिंटैक्स एरर को रिमूव नहीं करोगे वहाँ से. उसके बाद हमने समझा था एक्सेप्शंस को. एक्सेप्शन क्या होता है पाइथन में. एक्सेप्शन इज़ अ पाइथन ऑब्जेक्ट. एक्सेप्शन एक पाइथन ऑब्जेक्ट ही है जो रिप्रेजेंट करता है कोई भी एरर को. सिंटैक्स एरर आर ऑल्सो हैंडल्ड बाय एक्सेप्शन. एक्सेप्शन की हेल्प से हम सिंटैक्स एरर को भी हैंडल कर सकते हैं. एक्सेप्शन नीड्स टू बी हैंडल्ड बाय अ प्रोग्रामर. प्रोग्रामर इनको हैंडल कर सकता है. एंड किस लिए हैंडल करना है हमें, सो दैट प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट एब्रप्टली. वो एकदम से प्रोग्राम टर्मिनेट ना करे. व्हेन एन एक्सेप्शन अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई एक्सेप्शन आता है देन देर इज़ अ बिल्ट इन एक्सेप्शन डिफाइंड फॉर दैट. उसके लिए बिल्ट इन एक्सेप्शंस बने हुए हैं. द एरर मैसेज रिटन इन दैट एक्सेप्शन इज डिस्प्ले. तो उस टाइम पे वो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा. प्रोग्रामर देन हैज़ टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड हैंडल इट. सम ऑफ द कॉमनली अकरिंग बिल्ट इन एक्सेप्शन कौन कौन से हैं ये हमने समझे थे. सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर, आईओ एरर, कीबोर्ड इंटरप्ट, इंपोर्ट एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, जीरो डिवीजन एरर, इंडेक्स एरर, नेम एरर, इंडेंटेशन एरर, टाइप एरर एंड ओवरफ्लो एरर. ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है. ये ऑलरेडी पाइथन में इंक्लूडेड है. ये एक्सेप्शन यूज़र डिफाइन नहीं है. उसके बाद हमने समझा था व्हेन एन एरर इज एनकाउंटर्ड इन अ प्रोग्राम पाइथन इंटरप्रेटर रेजेज और थ्रो एन एक्सेप्शन. कोई भी एरर जब आता है प्रोग्राम में तो पाइथन क्या करता है, रेज करता है एक्सेप्शन को. एक्सेप्शन थ्रो करेगा. रेज बोल दो या थ्रो, दोनों सिनोनिम्स वर्ड्स हैं. उसके बाद हमने समझा था कि एक्सेप्शन थ्रो तो कर दिया है. अब उस थ्रो जैसे हम बॉल थ्रो करते हैं तो एक साइड पर्सन होता है वो थ्रो करेगा, दूसरी साइड क्या है, एक कैच करने के लिए होता है. ऐसे ही एक्सेप्शंस को भी क्या किया जाता है, एक साइड से थ्रो किया जाता है और उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड लिखा जाता है. दैट इज़ हैंडलर जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर. So exception handlers are the codes that are designed to execute when a specified exception is raised. वो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, वो जब एग्जीक्यूट होते हैं जब कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होता है. रेजिंग एन एक्सेप्शन हमने समझा था. हम रेज कर सकते हैं. रेज और असर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से कोई भी एक्सेप्शन हम रेज करा सकते हैं. फोर्सफुली कोई भी एक्सेप्शन हम वहाँ पर रेज करा सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप भी कुछ एक्सेप्शन थ्रो होते हैं बट हम खुद से भी एक्सेप्शंस को थ्रो करा सकते हैं. The process of exception handling involves writing additional code to give the proper message. Exceptions को हैंडल कैसे किया जाता है, हम उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं. जैसे किसी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से तो वहाँ पर मैसेज लिखा हुआ जाता है डिवीजन बाय 0 एरर. द एडिशनल कोड इज नोन एज, जो कोड लिखा जाता है उसको हैंडल करने के लिए उसको एक्सेप्शन हैंडलर बोला जाता है. एन एक्सेप्शन इज सेड टू बी कोट व्हेन अ कोड दैट इज डिजाइन टू हैंडल अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड. एक्सेप्शन को कब बोला जाएगा कि वो कैच कर लिया गया है यानी कि हैंडल कर लिया गया है जब उसको पर्टिकुलर कोड उसका मिलेगा. एन एक्सेप्शन इज कोट इन द ट्राई ब्लॉक. ट्राई को दो ब्लॉक हमने समझे थे, एक ट्राई ब्लॉक और एक एक्सेप्ट ब्लॉक. एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है, वहाँ पर एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कोड लिखा होता है और ट्राई ब्लॉक में वो कोड हम लिखते हैं जिसमें हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है. उसके बाद लास्ट है द स्टेटमेंट इन साइड द फाइनल ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अकर्ड इन द ट्राई ब्लॉक और नॉट. तो जो स्टेटमेंट होगी फाइनली ब्लॉक होता है एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद, पहले ट्राई ब्लॉक फिर एक्सेप्ट ब्लॉक एंड पहले होगा ट्राई ब्लॉक आपका, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक होगा और एक्सेप्ट के बाद लास्ट में हमारा होता है फाइनली. फाइनली में लास्ट में ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा चाहे कोई एक्सेप्शन है या नहीं है. फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. सो ये थी इस चैप्टर की समरी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर नंबर 2. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.